लंबा चौड़ा मायका। ये है राधिका, जो एक बड़े से परिवार में रहती है। मम्मी पापा के अलावा चाचा चाची, दादा दादी, ताऊ ताई भी उनके साथ एक ही घर में रहते हैं। दूर से देखने पर ये लोग एक हंसता खेलता संयुक्त परिवार दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में सच्चाई कुछ और है। मम्मी, कितने दिन से मैं आपसे शॉपिंग करने के लिए कह रही हूँ। अब क्या मामा की यहाँ शादी बीत जाएगी, उसके बाद शॉपिंग कराने ले जाओगी आप? अरे चुप कर, हर समय शोर मत मचाया कर। तेरी चाची ने सुन लिया तो बिना बात का बतंगड़ बन जाएगा। ये क्या बात होती है मम्मी? अब हमें शॉपिंग करनी होगी तो उससे पहले चाचा चाची से परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? ऐसी बात नहीं है बेटा। अच्छा चल, मैं तुझे बताती हूँ। 2 दिन पहले। भैया, वो 10,000 की ज़रूरत थी, आप मदद कर देंगे क्या? अरे छोटे, क्या बात हो गई? अचानक से क्या ज़रूरत आ पड़ी तुझे? इससे पहले कि तेरे पापा भावनाओं में बहकर अपने छोटे भाई के हाथ में 10,000 रखते, सही मौका देखकर मैंने उन्हें आंखें दिखा दी। सुनते हैं, जरा ये अलमारी के ऊपर से बक्सा तो उतार दीजिए। छोटे तू बैठ, मैं अभी आता हूँ। अरे मेरे भोले भंडारी, भाई ने पैसे मांगे नहीं कि चल दिए फटाफट उसके हाथ में 10,000 रखने। वो भी तो नौकरी करता है, अपनी तनख्वाह कहाँ ले जाता है, कभी सोचा है? जब देखो तब दोनों पति पत्नी पैसे ना होने का रोना रोते रहते हैं। ये सब नाटक है इनका, ताकि घर खर्च में इन्हें चवन्नी खर्च ना करनी पड़े और अपनी तनख्वाह पर ऐश करे दोनों मियाँ बीवी। और एक तुम हो गोबर गणेश, तुम्हें समझ में ही नहीं आता, अपनी तनख्वाह भी भाई पर लुटाने चले हो। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो भाग्यवान? सच में दिक्कत होगी उसे, किसी मुसीबत में होगा। अब मुसीबत के समय भाई भाई के काम नहीं आएगा तो और कौन काम आएगा? कोई भाई भाई नहीं है, मूर्ख समझकर तुम्हारा फायदा उठाने आया है यहाँ। जैसे वो पैसे ना होने का रोना रो रहा है ना, तुम भी रोना सीख लो। चुपचाप जाकर 2 आंसू टपका दो और बोल दो, तुम्हारा हाथ खुद 6 महीने से तंग चल रहा है, राधिका की शादी करनी है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। क्या भाग्यवान तुम भी। माफ़ करना छोटे, इच्छा तो बहुत थी मेरी कि मैं तेरी मदद कर सकूं, लेकिन क्या बताऊं, मेरा भी ना हाथ तंग चल रहा है। 6 महीने से जेब में चवन्नी भी नहीं बच रही, ऊपर से राधिका बिटिया जवान हो रही है, शादी की उम्र हो रही है उसकी, लेकिन जेब में 4 आने भी नहीं है। समझ में नहीं आता कैसे सब कुछ होगा। बड़े भाई के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद राधिका की चाचा गुस्से में सोफे से उठकर खड़े हो जाते हैं। रहने दीजिए भैया, सब समझता हूँ मैं। अभी 2 मिनट पहले तक के आपके चेहरे के भाव कुछ और थे, और जैसे ही भाभी ने आपको अंदर बुलाया आपकी तो जुबान ही बदल गई। सीधा सीधा कहिए ना, भाभी ने पैसा देने से मना किया है आपको। अरे छोटे, ये किस भाषा में बात कर रहा है तू अपने बड़े भाई से? यही संस्कार सिखाया क्या बाबूजी ने तुम्हें? बड़े भाई की बात सुनकर छोटा भाई हितेश गुस्से में उठकर वहां से चला जाता है। अब समझ में आई तुझे बात? 2 दिन पहले पैसे ना होने का रोना रो कर तेरे चाचा को लौटाया है। अब ऐसे शॉपिंग अगर पैसे उड़ाऊंगी तो पूरे परिवार में थू थू हो जाएगी हम लोगों की। अरे मम्मी, दिन टाइम तो देख लिया करो झूठ बोलने से पहले। आपको नहीं पता था कि हमें शादी में जाना है? अब क्या फटे पुराने कपड़े पहनकर शादी में शामिल होंगे हम लोग? अरे क्यों इतना शोर मचा रही है? मैंने कहा ना, चुप लगा कर बैठ, यहाँ तेरी माँ है ना, सब देख लूंगी मैं। अब मैं ना 5 साल की राधिका नहीं रही जो आप बाजार से सेल वाली एक जैसी 2 फ्रॉक उठा लोगी और मुझे और चाचा की बेटी को देकर दोनों को खुश कर दोगी। मैं ड्रेस लूंगी तो अपनी पसंद का लूंगी। आपकी पसंद की ड्रेस लेने से अच्छा है कि मैं कोई पुराना ड्रेस पहन लूं। ये क्या बात होती है मम्मी? अपने पापा की कमाई के पैसे खर्च करने से पहले भी हमें पूरे घर वालों का मुंह देखना पड़ेगा। क्या नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ इस घर में? नाइंसाफी का मतलब तुम्हें पता ही कहाँ है। मैं तो जिस दिन से शादी करके इस घर में आई हूँ ना, बस झेल रही हूँ। अभी शॉपिंग वाला कांड बीते कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन राधिका कॉलेज से घर लौटकर अपने कमरे में आराम कर रही थी कि अचानक घर की लाइट कट जाती है। अरे मम्मी, कॉलोनी में बाकी सबके घरों की लाइट आ रही है, हमारे घर की लाइट कैसे कट गई? क्या हो रहा है ये? बेटा वही तो मैं भी सोच रही हूँ ना, हमारे घर की लाइट कैसे चली गई। तू ठहर जा, अभी जीजी से पूछ कर आती हूँ। पिछले महीने का बिल हमने भरा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि जेठ जी ने इस महीने का बिल ही ना भरा हो इसीलिए बिजली कट गई। राधिका की माँ गुस्से में बड़बड़ाते हुए जिठानी के दरवाजे पहुंच जाती है। जेठ जी, बिजली का बिल तो भर दिया था ना आपने, ये अचानक से बिजली कैसे कट गई हमारी? वो इस महीने हमारा हाथ थोड़ा तंग था ना, तो हम बिजली का बिल नहीं भर पाए। अब ये क्या बात हुई? बिजली का बिल नहीं भरेंगे तो क्या हम पूरे महीने ऐसे ही अंधेरे में बैठकर मच्छर मारेंगे? ये तो कोई बात नहीं हुई। जब घर सबका है तो जिम्मेदारी भी सब में बराबर बराबर बटेगी ना।
या बाकी लोग बैठकर सिर्फ मुफ्त की मलाई उड़ाएंगे? राधिका की माँ जेठानी के कमरे में जाकर बवाल मचाकर आ गई। राधिका की माँ के जाने के बाद, बहुत अच्छा किया आपने जो बिजली का बिल नहीं भरा। अरे हमारे बच्चे तो कब से हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे हैं, हमारा खर्चा कितना है जो इतने बड़े घर का बिजली का बिल हम भरे? उनके बच्चे पूरा दिन लाइट, पंखा, एसी, कूलर सब चलाकर बैठे रहते हैं। हमारी और उनके बिजली के बिल की कोई बराबरी है क्या? हमारा क्या है, हम तो मोमबत्ती जलाकर भी काम चला लेंगे। जिसको ज्यादा बेचैनी लग रही है जाकर बिजली का बिल भरे और लाइट जुड़वा ले। बिजली के बिल को लेकर 2 दिन तक तीनों देवरानी जेठानी में खूब खींचतान चलती है और अंत में बड़ी मुश्किल से घर की बिजली चालू होती है। 2 दिन बाद, मम्मी खाने में क्या बनाया है? जल्दी से मेरा खाना लगा दो, आज मेरे फाइनल एग्जाम है। दाल बनाइए बेटा, तू बैठ जा, मैं भी तेरा खाना लगा देती हूँ। क्या कहा आपने? आज फिर से दाल बना दी? अरे मुझे समझ में नहीं आता, दाल के अलावा आपकी डिक्शनरी में कोई और शब्द नहीं है क्या? जब देखो यही दाल। ये कैसा खाना बनाते हो आप लोग? सुनकर ही भूख मर जाती है। कभी अपने बच्चों की पसंद का भी ख्याल रखा करो मम्मा। बेटा ऐसा है कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं हम लोग, घर में खाने वाले 12 लोग हैं। रोज़ रोज़ यहाँ पनीर की दावत नहीं चल सकती, बजट देख कर काम करना पड़ता है। और वैसे भी मिले तो चल नहीं रही ना तुम्हारे दादाजी की, जहाँ से रोज़ बोरी भर भर के नोट आते हो घर में। चाची की बात सुनकर राधिका को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो पैर पटकती हुई अपने कमरे में आ गई। मम्मी एक बात बताऊँ आपको, जिनके इकलौते बच्चे होते हैं ना, वो पलकों पर बिठा कर रखते हैं अपने बच्चों को, मनपसंद खाना खिलाते हैं, शॉपिंग करवाते हैं। और एक मैं हूँ, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है आप कहीं बाहर कबाड़ से उठा कर लाए थे क्या मुझे? ना ढंग का कपड़ा पहनने को मिलता है, ना कुछ खाने को मिलता है। पता नहीं कैसे घर में पैदा हो गई मैं। अरे इतनी कम सैलरी नहीं है पापा की कि हम 2 वक्त का ढंग का खाना ना खा सके। पापा से कम सैलरी वाले लोग भी अपने बच्चों को कितनी अच्छी लाइफ देते हैं, और आप लोग हमेशा पैसे का ही रोना रोते रहते हो। बेटा साझा चूल्हा चलता है हमारे घर में, तेरी फरमाइश के अनुसार खाना बनाऊंगी ना तो तेरे पापा की जितनी सैलरी है उतने में घर की रसोई का बजट भी नहीं संभल पाएगा, क्योंकि ये पनीर और कबाब तो अकेले खाएगी नहीं, बनेगा तो सब लोग खाएंगे। बात समझ में आ रही है तुझे कि नहीं? और तेरे पापा से कम सैलरी वालों के बच्चे बहुत अच्छे से इसलिए पल जाते क्योंकि उनके संयुक्त परिवार नहीं होते। 2 मियाँ बीवी और 2 बच्चे पालने में खर्चा ही कितना लगता है। और यहाँ की हालत देख रही हो, हर दूसरे महीने तुम्हारे ताऊ जी चाचा जी जेब झाड़ कर दिखाते कि उनके पास तो ठेला भी नहीं है। तो हम ही क्यों अमेरिका दिखावा करते घूमे? इसका मतलब हम गरीब नहीं है, हम सिर्फ गरीब बनने का नाटक कर रहे हैं। और इसी नाटक को करते करते मेरी जिंदगी के 24 साल बीत गए माँ। अब तो मुझे लग रहा है कि शादी के बाद ही मेरी जिंदगी में कोई सुधार आएगा। आधी लाइफ तो खराब हो गई इस घर में पैदा होकर। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी शादी ऐसे परिवार में करना जहां ये चाचा मामा बुआ ऐसी कोई टेंशन ना हो। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ बेटा हाँ, सब समझती हूँ। तेरी शादी न्यूक्लियर फैमिली में करेंगे जहाँ पर खुशहाली और सुकून होगा। मेरी तरह सारी जिंदगी देवरानी जेठानियों के मुंह देख कर नहीं बितानी पड़ेगी तुझे। अभी तक की कहानी देखकर आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि राधिका का मायका बड़ा लंबा चौड़ा है। कहने को तो घर में बहुत सारे सदस्य हैं, लेकिन कोई किसी को देखना नहीं चाहता, ना कोई किसी से सीधे मुंह बात करता है। लेकिन फिर भी राधिका के दादाजी का फरमान है कि सभी को एक ही चूल्हे में खाना बनाना है और मिलजुल कर रहना है। वहीं दूसरी ओर है अमन बाबू, जो अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं। इनके पापा भी अपने पिताजी के इकलौते थे और माताजी भी। कुल मिलाकर अमन ने बचपन से ही रिश्तेदारों के नाम पर किसी को देखा ही नहीं है। देख रही हो माँ, लोग अपने चाचा मामा फूफा बुआ सबके घर शादियों में जा रहे हैं, और एक हम हैं जो चुपचाप घर में बैठकर तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि हमारी तो कोई रिश्तेदारी नहीं है। बचपन से ही मेरा ये सपना ही रह गया कि मेरा कोई कज़ीन होता जिसके साथ मैं खेलता कूदता मस्ती करता, अपने सीक्रेट शेयर करता। लेकिन मेरी किस्मत देखो, ना तो मुझे कोई सगा भाई बहन मिला और ना ही कोई चचेरा। तेरी तकलीफ मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ बेटा। मैं भी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और तेरे पापा भी, लेकिन तेरे साथ मैं वो नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ। तेरे लिए हम ऐसी लड़की ढूंढेंगे जिसका लंबा चौड़ा मायका हो, और जब तेरी शादी उसके साथ हो जाएगी ना तो तुझे भी तोहफे में इतना बड़ा परिवार मिल जाएगा। फिर तो अपना ये चाचा मामा फूफा वाला सारा शौक पूरा कर लेना। राधिका को एक छोटा सा अकेला परिवार चाहिए था और अमन को एक लंबा चौड़ा परिवार। अमन और राधिका दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट चॉइस थे। इसलिए जब पंडित जी दोनों को आमने सामने मिलवाते हैं तो दोनों शादी के लिए झटपट हाँ कर देते हैं। जॉइंट फैमिली की तू में से परेशान राधिका शांति और सुकून की तलाश में दुल्हन बनकर अमन के घर आ जाती है। शादी के बाद
कितनी शांति है यहाँ, ना कोई भीड़ भाड़, ना कोई चिक चिक। और एक मेरा मायका है, किसी की शादी हो तो ऐसी हाई तौबा मची रहती है कि बंदा शोर सुनकर बेहोश हो जाए। राधिका नहा धोकर तैयार हो गई थी कि तभी उसकी सास उसके कमरे में आती है। बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, जो भी तुम्हें अच्छे से बनाना आता है तुम बना लो। अरे वाह, कितनी कूल सास है। एक मेरी ताई जी है, भाभी की पहली रसोई में पूरा बखेड़ा खड़ा कर दिया था उन्होंने। राधिका रसोई में जाती है और अपनी पसंद का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। मम्मी जी, पापा जी को भी कहिए ना, खाना बन गया है। तुम्हारे ससुर जी बाद में खा लेंगे बेटा, तुम अभी अमन को खिला दो। अरे मम्मी जी, हम घर में 4 लोग तो हैं, सब लोग साथ में मिलकर खाते हैं ना। जिद मत करो बेटा, जैसे मैंने कहा वैसा करो। तुम हम सबका खाना लगा दो, पापा जी बाद में खा लेंगे। राधिका को ये सब थोड़ा अटपटा लग रहा था। फिलहाल नई नई शादी थी, इसलिए ज़्यादा प्रश्न करना भी ठीक नहीं था। इसलिए राधिका चुपचाप बाकी लोगों का खाना लगाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। 2 दिन बाद, राधिका, आज शाम को हम लोग बाहर मूवी देखने चलेंगे, डिनर भी बाहर ही कर लेंगे। ठीक है। डिनर के बाद राधिका और अमन शॉपिंग के लिए निकल गए थे। अमन, हम लोग पहली बार शॉपिंग करने आए हैं, मम्मी पापा के लिए कुछ ले लेते हैं ना। राधिका के कहने पर अमन माँ के लिए साड़ी पसंद करने लगता है। कुछ देर बाद, अमन, माँ जी की साड़ी तो हो गई, पापा के लिए भी अच्छा सा पैंट शर्ट पसंद करवा दो ना। पापा के लिए कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मेरा दिया वो कुछ नहीं पहनेंगे। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिया हुआ क्यों नहीं पहनेंगे? और हम माँ के लिए गिफ्ट लेकर जा रहे हैं तो पापा के लिए नहीं ले जाएंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। अच्छे बुरे की चिंता करना छोड़ दो तुम, मैंने कहा ना उतना करो। राधिका और अमन शॉपिंग से वापस लौट आए थे, लेकिन अमन और उसके पापा का बिहेवियर हर गुजरते दिन के साथ राधिका के लिए एक पहेली बनता जा रहा था। ना अमन अपने पापा के सामने आता था, ना ही उसके पापा अमन के सामने पड़ते थे। दोनों अपने अपने कमरों में बैठे रहते और बात तो शायद कभी नहीं करते थे। कुछ दिन बाद, मम्मी जी, आपसे एक बात पूछूं? पापा जी और अमन एक दूसरे से इतने खींची खींची क्यों रहते हैं? मैंने देखा है अमन आते हैं तो पापा उठकर चले जाते हैं। क्या बताऊं बेटा, इन दोनों बाप बेटे में शुरुआत से ही 36 का आंकड़ा है। बाप को बेटे की कोई बात पसंद नहीं आती और बेटे को बाप की। दोनों के विचार ही नहीं मिलते आपस में, इसीलिए इन दोनों ने एक दूसरे से चुप्पी साध ली है। ना अमन पापा के किसी काम के बीच में बोलता है, ना इसके पापा अमन के किसी काम में। ये बात कुछ अजीब नहीं है? घर में बस 3 लोग हैं और वो भी आपस में बात नहीं करते। ऐसे मुंह पर ताला लगाकर कैसे रह पाते हैं? बेटा, हमें तो शुरुआत से ही ऐसे अकेले अलग अलग रहने की आदत है। हाँ, तुम बड़े परिवार से आई हो इसलिए तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन थोड़े समय बाद तुम भी इस माहौल में ढलकर रहना सीख जाओगी। मैंने शुरुआत से अपने परिवार में मम्मी, चाची, ताई जी, पापा, ताऊ जी सबके बीच में खींचतान और कलेश होते हुए देखा। मुझे हमेशा यही लगता था कि हमारे घर में झगड़ा और प्रॉब्लम्स की वजह यह है कि हमारी फैमिली बहुत लंबी चौड़ी है। इसलिए मैं उस बड़ी फैमिली से भागने के मौके के बारे में सोचती रही। लेकिन यहाँ आकर मुझे समझ में आया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसका परिवार छोटा हो वहाँ लड़ाई झगड़ा ना होता हो। बेटा, मैं और तुम्हारे पापा जी 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। हमने सोचा था तुम्हारी शादी हो जाएगी तो हम लोग 4 धाम यात्रा करके आएंगे। इसी बहाने तुम दोनों को थोड़ी प्राइवेसी मिलेगी, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा और हमारी यात्रा भी हो जाएगी। अब से कुछ महीनों तक इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी और अमन की है। प्राइवेसी के बारे में तो मम्मी जी ऐसे बात कर रही हैं जैसे घर में 10-20 लोग रहते हैं। अरे घर में रहता ही कौन है? पापा जी पूरा दिन अपना कमरा बंद करके बैठे रहते हैं, अमन ऑफिस में रहते हैं। वैसे ही तो घर में सन्नाटा रहता है, अब और कितनी प्राइवेसी लेगा कोई? जी मम्मी जी, जैसी आपकी मर्जी। अमन और राधिका अब घर में बिल्कुल अकेले थे। सास ससुर तीर्थ यात्रा के लिए निकल चुके थे। जिस अकेलेपन और शांति के लिए राधिका पिछले 25 सालों से तरस रही थी, फाइनली वो दिन उसकी ज़िंदगी में आ गया था। अमन के ऑफिस जाने के बाद पूरे घर में वो बिल्कुल अकेली थी। अभी अकेले अकेले पूरा दिन बिताते हुए उसे 2 ही दिन बीते थे कि उसे अकेलेपन से चिड़चिड़ाहट महसूस होने लगी थी। तीसरे दिन, अरे राधिका, ये क्या बनाया है तुमने? लौकी के कोफ्ते बनाने से पहले एक बार तो पूछ लेना चाहिए था ना। मैं बचपन से नहीं खाता हूँ ये सब्जी। अमन की इतनी बात सुनते ही राधिका गुस्से से फट पड़ती है। अरे मुझे क्या बंधुआ मजदूर समझ के रखा है आपने कि आप ऑर्डर दो और मैं बस 24 घंटे आपका ऑर्डर बजाती रहूं? जो मेरा मन किया वो मैंने बना दिया। मन करे तो खाओ, ना मन करे तो छोड़ दो। पूरा दिन घर में अकेली पड़ी रहती हूं मैं। आप ऑफिस से आते हो तो मोबाइल फोन लेकर बैठ जाते हो। ऐसा लगता है जैसे घर में कोई है ही नहीं।
राधिका के इस तरह से चिड़चिड़ाकर जवाब देने से अमन को भी गुस्सा आ जाता है। वो भी गुस्से में 2-4 तीखी बातें राधिका को बोल देता है। पति पत्नी के बीच में एक बार नोक झोंक से शुरू हुई बात लड़ाई झगड़े में बदल गई थी और काफ़ी बहस के बाद दोनों पति पत्नी अलग अलग कमरे में जाकर सो गए थे। 3 दिन बीत गए थे, लेकिन राधिका और अमन में से किसी ने भी एक दूसरे से बात करने की पहल नहीं की थी। रिश्ते में आई छोटी सी दरार गुजरते दिन के साथ खाई बनती जा रही थी कि एक दिन दोपहर में उसके पास ताई जी की बहू यानी कि उसकी भाभी का फ़ोन आता है। जिस भाभी को देखकर राधिका हमेशा मुंह टेढ़ा कर लेती थी, आज उसने खुशी खुशी भाभी का फ़ोन उठाया। कैसी हो भाभी आप? सच बताओ, आप लोगों की बहुत याद आती है। कितनी अच्छी फैमिली थी हमारी। हमेशा कोई ना कोई आसपास होता था। एक से झगड़ा हो भी जाए तो कोई दूसरा होता था जिससे बात करके मन हल्का हो जाए। यहाँ आने के बाद मुझे अपनी बड़ी फैमिली की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई है। पिछले 1 सप्ताह से हम दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे से बात नहीं की। अगर झगड़ा हो जाए तो वो आगे बढ़ता है, क्योंकि बात करके मन हल्का करने के लिए कोई है ही नहीं। मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ और वही गुस्सा पति पर निकल जाता है। देखो राधिका, लड़ाई झगड़ा मन मुटाव ये हर परिवार में होता है, चाहे कोई छोटा परिवार हो या बड़ा। बस उसे हैंडल करने का तरीका अलग अलग होता है। अब तुम छोटे परिवार में हो, उसी के अनुसार ढल जाओ। इंतज़ार मत करो कि कोई आकर सब